आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। और स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत हम करते हैं खित्ते पुंछ राजौरी की, जहां बफरियाज के मामले में सियासत बिगड़ में फौज ने तहकीकात में पूरे सपोर्ट का कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अहकाम दिए हैं। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। बड़ी फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे भी आज इसी सारी सूरत का जायजा लेने के इलाके में पहुंचे हुए थे और इस सारी सूरत में फौजी जराया यही कहते हैं कि उनका जो आज जम्मू कश्मीर का दौरा था वो मिलिटेंट मुखालिफ ग्रिड को मजबूत करने पर तबादला ख्याल करना भी था। पुंछ में अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद वो वापस चले गए हैं और माना जा रहा है कि पुंछ के इस थन्ना मंडी के इलाके में उन्हें आज उस फौजी कैंप में भी हाजिरी दी जहां 4 दिन पहले फौज के 5 जवान मारे गए थे और उसी जवानों के मारे जाने के फौरन बाद 3 आम शहरियों की मैयतें वहां से बरामद हुई थी और उसके साथ साथ करीबन 1 दर्जन के करीब आम शहरी जो थे वो पुंछ के अस्पताल में दाखिल करा गए थे। और इल्ज़ाम था या सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुए उनमें तशद्दुद दिखा जा रहा था और तशद्दुद के साथ साथ वो जो जख्मी हैं उन्होंने भी फौज बताया कि उन्हें टॉर्चर का निशाना बनाया गया था। आज यहाँ पे 2 बड़ी खबरें आई हैं और उस खबरों में पहले यही बताया गया कि उस टॉर्चर या उस सिविलियन किलिंग के पस मंजर में फौज ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का अहकाम देते हुए फौज के एक ब्रिगेडियर समेत कुछ और अफसरान के तबादले के अहकाम भी दिए गए हैं और साथ में सिविलियन हलाकतों पर फौज ने पूरी तरह से यकीन दहानी कराई है कि हर तरह का ताउन जो है वो तब दिया जाएगा। फौज ने ताउन की बात भी की है। वजारत दिफा के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वजीर दिफा भी जम्मू कश्मीर के इस पस मंजर में दौरा कर सकते हैं और इस इलाके में मिलिटेंट मुखालिफ जो ऑपरेशन है वो इजाफी फोर्सेस की तैनाती भी इलाके में लाई गई है। दिफाई हुकाम ये भी बताते हैं कि फौज पुंछ जिले के बखलियार इलाके में इजाफी फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है। 21 दिसंबर के वाक़े के बाद ऑपरेशन इलाके में फोर्सेस की तरफ से जो शुरू किया गया है उसी हवाले से फौज ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि मुकम्मल ताउन भी है। वहीं फोर्सेस का इलाके में और एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय भी किया गया है। जमशेद मलिक से हम कोशिश करते हैं ताज़ा तरीन सिचुएशन के लिए। जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर जमशेद आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ ताज़ा तरीन है आपके अपडेट इलाके में, खासतौर पे मनोज पांडे बड़ी फौज के सरबराह भी वहाँ पे पहुँचे थे, वापस भी चले गए हैं। क्या कुछ आपको दिफाई जराया कहते हैं, क्या पुलिस के लोग कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कहते हैं, और जो लोग जख्मी हैं उनको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो मारे गए हैं उनके हवाले से क्या उनके लवाकिन बता रहे हैं? सनम, बिल्कुल फौजी सरबराह का राजौरी पुंछ का आज दौरा था। जैसा मैंने पहले बताया था कि उन्होंने उस इलाके का भी दौरा किया जहां पे 5 रोज कबर ये हमला हुआ था। उसके बाद एक बड़ी मीटिंग हुई है जो जराये के हवाले से खबर निकलकर हमारे पास पहुंची है। उसमें कई बड़े फैसले लिए गए कि इस ऑपरेशन को मजीद आगे बढ़ाया जाए और लगातार इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जहां से भी किसी मुश्तबा अफराद या इस तरह की नकल व हरकत की खबर सामने आती है इन इलाकों को घेरा जाए। और ये भी खबर आप सामने आ रही है कि कुछ उपरले इलाके हैं जिन इलाकों के जंगल के अंदर, इन इलाकों में भी फौज की चौकियां तैनात की जाएंगी। इस तरह की खबरें निकलकर सामने जरूर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इस सिविलियन जो जख्मी हुए थे उनको, उनमें से तकरीबन 4 के करीब इस वक्त जिला अस्पताल राजौरी के अंदर जो जेर इलाज है, मगर इनकी हालत बेहतर है, मगर इनसे बात हो नहीं पा रही है। जिस तरह उनके लवाकिन की बात करें, जहां तक तो उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट कभी कोई जारी नहीं की गई है, ना ही उन्होंने किसी मीडिया पर्सन से कोई बात की है। हालांकि बड़ी चीजें जरूर की हैं, चाहे इंतजामिया की बात करें या फौज की तरफ से भी ये कदम उठाया गया कि इसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। मगर जिस तरह ये वीडियो वायरल हुई थी, इस वीडियो के वायरल होने के फौरी बाद खिताई पीर पंचाल में मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया, तो वो आज तीसरे रोज भी मुअत्तल ही है। मगर जिस तरह के आज आर्मी चीफ का जो दौरा था, इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, खास करके सिक्योरिटी हवाले से लेके, क्योंकि जराये के हवाले से जो खबर आई है कि इसमें कुछ बड़े कदम उठाने के जरूर फैसले किए गए हैं। सनम, बड़े कदम उठाने के फैसले किए गए हैं। ये फौजी या इंतजामी लेवल पे हुआ, लेकिन लोकल इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके अगर आपको पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें या सिविल सोसाइटी, क्योंकि मैं कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहा था जो वहाँ के सिविल सोसाइटी मेंबरान के थे, बड़ा गुस्से में थे और इस जो सिविलियन का टॉर्चर की खबरें हैं या वीडियो जो हैं उस पर बड़ा वो गम गुस्सा। तो क्या उस गुस्से में कोई नरमी देखी जा रही है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन को जो पैसिफाई करने की कोशिश कर रही है लोगों को? बिल्कुल सनम, चाहे सियासी लीडरान की या सिविल लोगों की बात करें, इनके अंदर काफी गुस्सा था इसको देखने के बाद, क्योंकि ये इलाके जो दूर दराज के इलाके हैं, क्योंकि
राजौरी पुंछ एक बड़ी आबादी है जो पहाड़ी और जंगलों इलाकों में बसने वाली आबादी है, और ऐसे इलाके से इस तरह की खबर आनी लोगों के अंदर काफी गुस्सा था। उसके बाद अगर हम बात करें, महबूबा मुफ्ती की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा बयान दिया गया था। आज गुलाम नबी आजाद साहब की तरफ से एक बड़ा बयान इसमें आया कि किलिंग को लेकर बड़े पैमाने पर इंक्वायरी की जाए, जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको देखते हुए पूरे जिस तरह खबरें सामने आई थी, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ, जब भी वीडियो वायरल हुई उसके फौरी बाद इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी थी, मगर अब जिस तरह की है कि इसमें ये खबरें अब सामने आ रही है कि इसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आर्डर दिए गए हैं फौज की तरफ से और FIR भी इसमें दर्ज की गई है। मगर जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर जरूर ये है कि अगर फौज की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह बड़ी बात ये भी सामने आ रही थी कि जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें भी ये खबर सामने आई थी कि उसकी भी उन्होंने पुष्टि नहीं की थी, कि तस्दीक नहीं हुई थी कि क्या ये वीडियो यहीं की है, क्योंकि ये कहा गया था ये वीडियो यहाँ की नहीं है। ये सब चीजें आने वाले कुछ दिनों में जरूर साफ हो जाएंगी, क्योंकि इसमें इंक्वायरी के बाद ही सारे फैसले सामने आएंगे। सनम, बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक। हमारे साथी जमशेद मलिक राजौरी से बराह रास्त हमारे साथ आते रहते हैं, लेकिन आज ये हमारे साथ लाइव नशरियात में नहीं आ सके। उसकी वजह यही है कि खित्ते पुंछ राजौरी में इंटरनेट की सहूलियात जो हैं वो मुअत्तल है। इधर फोर्सेज ने आज किश्तवाड़ जिले में भी मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन शुरू किया हुआ है और बताया जाता है कि फौज, CRPF, SOG और पुलिस की जानिब से मुश्तरका तौर पर किश्तवाड़ के इलाके में ऑपरेशन शुरू किया गया और मुकामी पुलिस ज़राए ने बताया कि मामूल के मुताबिक ऑपरेशन था। बफरियाज में 3 आम शहरियों की मौत का मामला और उस मौत के मामले के पस मंजर में महबूबा मुफ्ती ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आज सुबह महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर जो खबरें निकल के आई कि उनने आज बफरियाज जाने का प्रोग्राम बना रखा था और सुबह सुबह महबूबा मुफ्ती ने हमें फ़ोन करके बताया कि उन्हें नज़रबंद रखा गया। अपने घर की तस्वीर भी उन्होंने शेयर की और उन तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा था कि उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पे PDP ने एक ट्वीट भी जारी किया, उनके ऑफिस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट जारी करते हुए उनकी हाउस अरेस्ट की, उनके अल्फाज में उसकी मजम्मत भी की गई और ये बताया गया कि किस तरह का माहौल है वादी कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में, किस तरह की सरकार सिचुएशन कर रही है। इसी दौरान बाद दोपहर श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर PDP के सीनियर लीडर सरताज मदनी और दूसरे लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के हालात पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया गया कि महबूबा मुफ्ती सुरनकोट जाना चाहती थी। वो वहाँ पे हाल ही में मारे गए 3 अफराद के अहलखाना के साथ ताज़ियत करने जा रही थी, लेकिन उसको सरकार ने इजाज़त नहीं दी। सरताज मदनी ने सवाल पूछते हुए पूछा कि सरकार अगर कहती है कि सब नॉर्मल है तो क्या वाकई में ये नॉर्मल सी है जो बारामूला में पुलिस का एक SSP मारा जाता है, रिटायर्ड SSP मारा जाता है, राजौरी पुंछ में ये सब कुछ होता है, तशद्दुद होता है, हलाकतें होती हैं, क्या ये नॉर्मल सी है? और फिर अगर 370 जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी में रुकावट थी, सवाल में सरताज मदनी ने पूछा, तो फिर आवाम ये भी जानना चाहती है कि अब ये हटाया गया है तो फिर ऐसी सूरत क्यों है? सरताज मदनी ने बताया कि PDP चाहती है और महबूबा मुफ्ती भी इसका बार बार इहादा कर चुकी है कि जो मारे गए आम शहरी हैं उनके लवाकीन को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। ये श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP के सीनियर लीडर सरताज मदनी ने दूसरे लीडरान की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। सरकार से ये पूछना चाहिए कि ये जो सरकार बोलती है कि सामान्य है, सामान्य, कहाँ सामान्य है? बारामूला में सामान्य है, राजौरी में सामान्य है, कहाँ सामान्य है? जो अब दावा करते हैं 370 हटने के बाद 370 से जम्मू कश्मीर में जो भी मिलिटेंसी थी, चाहे हालात खराब थे, वो तो आप कहते थे कि ये तो 370 इसका जिम्मेवार है। अब तो 370 हटे हुए 4.5 साल हो गए, अब तो उससे ज्यादा होने लगा है जो पहले होता था। अगर 370 ही इसमें वो वजह थी तो फिर 304 साल हो गए, तो अब तक तो फिर हालात कुछ और होने चाहिए थे। जो आज लगता है हालात है वो तो नहीं होने चाहिए थे। जैसे हमारा ये SSP बेचारा, हमारे राजौरी वाले, जहां 5 फौजी शायद उसमें मारे गए, 3 सिविलियन मारे गए और बाकी लोग जख्मी हो गए, उनसे टार्चर कितना किया गया और हमारी प्रेसिडेंट को जाने नहीं दिया। हमने आज की मीटिंग में सब ने मिलकर इसको, जो उसको रोका गया घर पर, उसकी हमने मजम्मत की है कि ये नहीं होना चाहिए था। उसके साथ ही हम ये डिमांड करते हैं कि उन सब के लिए एक तो 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और एक इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ये भी खबर आई है कि उस सर्विलेंस को वहां से सस्पेंड किया गया।
पीडीपी दफ्तर पर पीडीपी के सीनियर लीडर सरताज मदनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सुरनकोट में पीडीपी लीडरशिप सड़क पर उतरी हुई थी और सुरनकोट में पीडीपी लीडरशिप ने सड़क पर उतरकर महबूबा मुफ्ती की सुरनकोट आने की जो कोशिश थी उसकी पर पाबंदी को अफसोसनाक करार देते हुए बताया कि मुकामी शहरियों के हाथों पर वो अफसोस का इजहार करने आ रही थी और उसके इसकी इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ मीडिया से भी बात करते हुए बताया गया कि इस तरह के वाक़ात रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है और एक तरह से ये जो हालात इन हालात में जो दोषी हैं जो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पीडीपी लीडरान सुरनकोट में बता रहे थे। ये हमारा इकट्ठे होने का मकसद ये है कि आज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी सुरनकोट तशरीफ ला रही थी क्योंकि हमें टोपा में जहां मासूम बेगुनाह बेबस लोगों को उठा के टार्चर करके अजीतें दे के उन्हें जान बहक किया गया, उस कुंबा के साथ अपना इज़हार हमदर्दी और उनके दर्द को उनकी तकलीफ को जानने के लिए सदर मोहतरमा वहां तशरीफ ले जाना चाहती थी और तमाम हमारे साथी उसी सिलसिले में यहां इकट्ठे हुए थे। हम अपनी सदर मोहतरमा को रिसीव करने के लिए और उस मकाम पर जाने के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी को होश अरेस्ट किया, उन्हें घर से बाहर और अपना सुरनकोट के लिए सफर जारी करने का हक जो है उनका खत्म किया गया। इसलिए तमाम पार्टी के जुमा इकट्ठे हुए हैं कि हम एक तो जिन लोगों बेगुनाहों को लुकमा अजल बनाया गया उनके लिए इज़हार हमदर्दी भी हम करें। ये बीडीपी का मामला, लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार किया और बीजेपी के लोकसभा मेंबर जुगल किशोर ने आज जम्मू में हमारे साथी से बात करते हुए बताया कि महबूबा मुफ्ती की जो नज़रबंदी का इल्ज़ाम है वो लगातार इस तरह के इल्ज़ामात आयद करती रहती है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी जुगल किशोर ने बात करते हुए बताया कि बड़ी कोशिशें की जा रही कि जम्मू कश्मीर का अमन डिरेल हो जाए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज, अवाम और सियासतदान सब मिलकर अमन में जो खलल डालने की कोशिश की जा रही है वो उसको खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी नज़रबंद है या नहीं है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पहले मैंने कई बार देखा कि वो घर से बाहर ही ना निकलें तो नज़रबंद हो ही जाता है आदमी। लेकिन रही बात मिलिटेंसी की, तो मिलिटेंसी पर अंकुश लगाना ये सरकार का कर्तव्य और दायित्व रहता है, उस पर हम प्रयासरत हैं। बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही है और पूरा हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये जो घटनाएं घट रही हैं ये भी नहीं घटेंगी और आतंकवाद यहाँ से समाप्त होगा। अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 370 का जो राग दोहराते थे आज उससे बद से बदतर हालात हो चुके हैं। कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जब बातचीत हुई, फारूक अब्दुल्ला जी को वो दिन याद दिलाइए जब वो जम्मू कश्मीर को छोड़ के इंग्लैंड में जाकर बैठे थे और जहां जम्मू कश्मीर को जलने के लिए छोड़ गए थे और जम्मू कश्मीर में लगाई हुई आग का कारण जो है ये फारूक अब्दुल्ला ही है। बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जो आतंकवाद बढ़ा है ये जम्मू कश्मीर की जो पहले की पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं उन्हीं के द्वारा ये आग लगाई हुई है। लेकिन अब जहां पर शांति का जुगल किशोर आग सियासतदानों ने लगाई है लेकिन अब शांति की तरफ लौट रही है, ये बता रहे थे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जम्मू में हमारे साथी से बात करते हुए। और अब नाजरीन आपको बताएं, आज दिसंबर की 25 तारीख है और आज का दिन क्रिसमस के साथ मनाया जाता है। धूमधाम से मुल्क भर में दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार आज के दिन पे मनाया जाता है और क्रिसमस के मौके पर दुनिया भर में गिरजाघरों में दुआया इज्तिमा किए जाते हैं, सजाया जाता है। और आज क्रिसमस के दिन पे ईसाई बरादरी के बड़े दिन पे सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनकर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस की मुबारकबाद दी है। मुल्क भर में आज गिरजाघरों को रोशन भी किया गया था और लोगों ने आज कुछ जगहों पे पटाखे भी फोड़े हैं।
दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश से मंसूब क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। श्रीनगर के चर्च में ईसाई बरादरी से लोग जो हैं ख़ुसूसी इबादत में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। आज गिरजाघरों में खूब रश था और वादी कश्मीर में अमन व अमान की और खुशहाली के लिए दुआ भी आज की गई थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज के दिन पर मुबारकबादी का पैगाम दिया है और अमन शांति की दुआ भी की है। बरादरी, इख्वत और मोहब्बत का दरस उन्होंने बताया कि आज का दिन देता है और आज के दिन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को याद किया गया। उनके जन्मदिन के हवाले से आज तकरीबात हुई। फादर जो होते हैं पादरी, उन्होंने आज जो मजहबी दर्स होता है वो भी दिया और गिरजाघरों के अंदर और बाहर खूब रौनक थी। वो कड़ाके की ठंड के बीच में भी अच्छी खासी तादाद में लोग गिरजाघरों के बाहर अंदर और बाहर आए हुए थे। एक झलक श्रीनगर की, उसके बाद हम जम्मू भी चलेंगे, वहाँ पे भी गिरजाघर में आज झलक थी और फिर गुलमर्ग की वादियों का रुख भी करेंगे जहाँ गिरजाघर में बड़ी धूमधाम थी। सर, आज हमें पूरे दुनिया के लिए आज खुशी का दिन है, जैसे कि 25 दिसंबर जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। प्रभु यीशु के जन्म के बारे में जन्मदिवस मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं और आज इतने सारे भीड़ है और वो जो प्रभु यीशु का जो प्यार है, प्यार का संदेश, खुशी का संदेश, अमन का संदेश इस दुनिया में लेकर के आया और हमने उसको ग्रहण किया है और ग्रहण करके हम इधर रखना के नहीं, उसको बांटना है अपने जीवन के द्वारा। और विशेष रूप से आज पूरे कश्मीर रीजन के लिए, खासकर कश्मीर की जितनी भी आवाम के हम विशेष रूप से प्रार्थना किए हैं आज माता पिता के लिए। कुछ लोग यीशु मसीह कहते हैं, कुछ लोग क्राइस्ट कहते हैं, कुछ लोग कुछ और नाम से याद करते हैं। मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से उन्हें जानते हैं और उन्हें अपना पैगंबर मुसलमान मानते हैं, उससे इनकार नहीं है। अहले किताब उन्हें माना जाता है और उनका आज का जन्मदिन, क्रिसमस का दिन जो है वो आज मनाया जा रहा था। दुनिया भर में आज का दिन मनाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में भी सूरत हाल आपने देखी। जरा जम्मू के गिरजाघरों का भी एक नज़ारा देख लें। जम्मू के गिरजाघरों में भी आज खूब सेंट मैरी चर्च जम्मू है, खूब रौनक थी और बड़ी तादाद में जो मसीह बरादरी के लोग थे वो आए हुए थे और यहाँ पे जो रिवायत जो होते हैं मजहबी, जो तिलावत कहें उसे या पूजा कहें या जो मजहबी नाम है, उन नामों को उससे आज आगे बढ़ा जा रहा था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जन्मदिन पर ये मसीह बरादरी के लोग जो हैं वो, माफ़ कीजिएगा, ये जन्मदिन है या क्या है, मैं उस बारे में शायद इतनी मेरी नॉलेज नहीं है, लेकिन आज के इस दिन पे जो क्रिसमस का दिन है ये बड़ी रौनक थी, बड़ी चहल पहल थी। मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है और जीसस क्राइस्ट की पैदाइश का दिन है, मैं यहाँ इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि यहाँ पे जो दुआएं होंगी उसमें जम्मू कश्मीर का जो है ख़ास जिक्र हो और जम्मू कश्मीर पर तवज्जो हो और जम्मू कश्मीर में जो अरसा दराज से जो आतंकवाद जो पनपा हुआ है जम्मू कश्मीर में, रोज़ नई नई वारदातें होती हैं, उसमें कमी आए, यहाँ पे अमन और भाईचारा बढ़े, तरक्की हो, इसलिए मेरी यहाँ हाज़िरी हुई है। यस, पता चल गया आज जन्मदिन था। क्रिसमस को जन्मदिन के तौर पे मनाया जाता है। मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि ये सूली पे भी लटके हैं तो क्या पता है उस दिन को किस नाम से याद करते हैं, लेकिन जन्मदिन ही है क्रिसमस का। और इस सर्दी में बर्फ़ की ढकी चादर हो तो फिर क्रिसमस का त्यौहार हो तो वो नज़ारा सिर्फ कश्मीर में हो सकता है। शायद दुनिया के कुछ और ममालिक में भी हो, लेकिन कश्मीर में गुलमर्ग में ख़ास तौर पर खूबसूरत नज़ारा होता है, अकीदत भी होती है, एहतराम भी होता है। और यहाँ गुलमर्ग क्लब में आज तकरीब भी मुनक़्क़द हुई जहाँ डायरेक्टर टूरिज़्म कश्मीर और उनके साथ साथ ईस्टर्न डायरेक्टर टूरिज़्म और CEO गुलमर्ग ने केक काट कर क्रिसमस के त्यौहार की शुरुआत भी की। यहाँ गिरजाघर में बाद में तकरीब भी मुनक़्क़द हुई। मुख्तलिफ़ रियासतों से आए हुए सयाहों ने यहाँ गिरजाघर में क्रिसमस भी मनाया और ईसाइयों की इस मुक़द्दस इबादतगाह को पहले ही रोशन किया गया था, सजाया गया था। मुकामी लोगों ने भी अच्छी खासी तादाद में शिरकत की और यहाँ इबादत भी की गई और खुशी का इज़हार था। इस इबादतगाह पर आने के बाद सयाहों ने बताया कि दिली सुकून मिल रहा है। ऊपर वाले की स्तुति, तमजीद और तारीफ करने के लिए आए हूँ क्रिसमस ईव पे। देखिए, पैगाम तो ऊपर वाला जब पैदा हुआ है दुनिया के हर एक
गुनाहगार जो हमने गुनाह किए हैं उसके लिए शांति और अमन का पैगाम है ना। खुशी हर एक की ज़िंदगी में नाजिल हो। ये दुख जो हमारी ज़िंदगियों में दुनिया भर में आज क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन मुल्क में आज के दिन को साबका वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के तौर पे भी मनाया जाता है और इस दिन को सरकार गुड गवर्नेंस डे के तौर पे भी मनाया जाता है। आज 99वां यौम पैदाइश था अटल बिहारी वाजपेयी का और आज के दिन के हवाले से जश्न और सरकार की जो सरकार की जवाबदेही है उसके बारे में बेदारी पैदा करने का काम के हवाले से दिन भी मनाया गया। और आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज के दिन को 2014 में 25 दिसंबर जो 2014 का था तब उसको गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाने का ऐलान भी किया था। और आज बीजेपी के रहनुमा जिनमें साबका वज़ीर-ए-आज़म लीडरान ने उन्होंने आज साबका वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की जो पैदाइश हुई थी उसको गुड गवर्नेंस डे का मकसद सरकार के प्रोग्रामों और खिदमात को आवाम तक पहुँचाना है और इससे ई गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नेंस के नारे के साथ कायम किया गया था। आज के दिन पर सदर हिंद रामनाथ कोविंद, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर आजम, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा डिप्टी स्पीकर और दूसरे लीडरान ने अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी यादगार पर फूल चढ़ाकर याद किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश की। तो ये था अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट। अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत। रब्बे कायनात की मर्जी, फिर करेंगे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।